हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पेपर लीक हुई थी उसको सिरे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है जेएसएससी के चेयरमैन ने। लेकिन उसको लेकर के हिंदुस्तान पेपर का जो कटिंग है उस पर एक वीडियो बनाया गया है एक रिपोर्टर के द्वारा। तो उस पूरे वीडियो को देखिए और समझिए कि कैसे पूरा कमीशन ने लीपापोती किया है और पेपर लीक के मसले को छुपाने की कोशिश की है। अगर एफआईआर में आधिकारिक तौर पर यह दर्ज किया गया है कि प्रश्न पत्र परीक्षा संचालन एजेंसी से चुराए गए हैं, तो फिर इसे पेपर लीक की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जा रहा है? फिर इसे पेपर लीक क्यों नहीं कहा जा रहा है? जेएसएससी उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे झारखंड के उत्पाद सिपाही अभ्यर्थियों के मन में सन पैदा कर दिया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। यह खबर सिस्टम के दावों और हकीकत के बीच एक गहरी खाई पैदा करती है। एक तरफ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मतलब कि जेएसएससी, रांची जिला प्रशासन और पुलिस महकमा यह कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ प्रतिष्ठित अखबार हिंदुस्तान ने पुलिस की एफआईआर के हवाले से जो खुलासा किया है वह प्रशासन के दावों पर कई बड़े सवाल खड़ा करते हैं। जी हां दोस्तों, अखबार हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में यह दावा किया गया है कि तमाड़ में स्थित निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज में जिन अभ्यर्थियों को रखकर वहां पर प्रश्न पत्र के उत्तर रटवाए जा रहे थे, उनके प्रश्न पत्र परीक्षा संचालन एजेंसी से चुराए गए थे। जी हाँ, ये हम नहीं, हिंदुस्तान पेपर में छपा हुआ है भाई साहब। एफआईआर में जिक्र है कि सॉल्वर गैंग के सदस्य विकास कुमार, जो कि पटना का निवासी है, उसके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिसकी जांच में व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र मिला। पूछताछ में विकास ने पुलिस को बताया कि प्रश्न पत्र परीक्षा संचालन एजेंसी से चोरी किए गए थे और चुनचुन नामक व्यक्ति ने उसे व्हाट्सएप पर भेजा था। चलिए दोस्तों, पहले पूरी घटना को समझते हैं। पूरी घटना की शुरुआत रांची के पास तमाड़ के रणगांव से हुई है। यहाँ एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में पुलिस ने दबिश दी, जहां पर सॉल्वर गैंग अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटवा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड सहित कुल 165 लोगों को गिरफ्तार करके रांची के होटवार जेल भेज दिया है। गिरफ्तारियों के बाद मचे शोर के बीच रांची के एसएसपी, डीसी और जेएसएससी के चेयरमैन ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि रणगांव में जो प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को रटवाए जा रहे थे, जब उनका मिलान आयोग के ओरिजिनल प्रश्न पत्र से किया गया तो वो नहीं मिले। प्रशासन और आयोग का आधिकारिक स्टैंड यही है कि उत्पाद सिपाही परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, मतलब पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, यहीं से बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि पेपर मैच नहीं हुआ, वहीं हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की अपनी ही एफआईआर में लिखा गया है कि प्रश्न पत्र परीक्षा संचालन एजेंसी से चुराए गए थे। अब झारखंड की जनता और अभ्यर्थियों के मन में एक ही बुनियादी सवाल चल रहा है। अगर एफआईआर में आधिकारिक तौर पर यह दर्ज किया गया है कि प्रश्न पत्र परीक्षा संचालन एजेंसी से चुराए गए हैं, तो फिर इसे पेपर लीक की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जा रहा है? फिर इसे पेपर लीक क्यों नहीं कहा जा रहा है? ये झारखंड के अभ्यर्थियों के मन में सवाल है। कई सोशल एक्टिविस्ट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हैं, कई नेता इसी मामले को लेकर जो है सवाल भी पैदा कर रहे हैं। अब असली सवाल, अगर पेपर एजेंसी से बाहर आया तो वह प्रश्न पत्र आखिर कहाँ का था? क्या प्रशासन के दावे और पुलिस की एफआईआर की थ्योरी में कोई तालमेल नहीं है? देखिए भैया, हमारा काम आप तक खबरें और तथ्य पहुंचाना है। सच्चाई क्या है यह जांच का विषय है, लेकिन इन विरोधाभासी खबरों ने लाखों अभ्यर्थियों के मन में संशय जरूर पैदा कर दिया है। हिंदुस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं अखिलेश सिंह, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स मतलब ट्विटर पर हिंदुस्तान अखबार के इसी आर्टिकल को साझा करते हुए तीखा सवाल उठाया है और उन्होंने लिखा है, जेएसएससी उत्पाद सिपाही केस में एफआईआर में लिखा गया है कि प्रश्न पत्र परीक्षा संचालन एजेंसी से चुराए गए थे। अगर ऐसा है तो पेपर लीक कैसे नहीं है? ये अखिलेश सिंह, हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये जो हिंदुस्तान अखबार ये कह रही है कि प्रश्न पत्र एजेंसी से चुराए गए थे, इस पर आपका क्या कहना है?